That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माय क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। भारत में टीवी समाचार चैनलों की दुनिया में एक बड़ा प्रशासनिक कदम सामने आया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कुछ समाचार टीवी चैनलों द्वारा प्रसारित किए जा रहे कथित सनसनीखेज कंटेंट को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए टीवी रेटिंग्स को 4 हफ्तों के लिए या अगले आदेश तक सस्पेंड कर दिया है। ये फैसला उस समय आया है जब टीवी समाचार जगत में टीआरपी की प्रतिस्पर्धा और कंटेंट की गुणवत्ता को लेकर लगातार बहस चल रही है। टीवी रेटिंग्स यानी टीआरपी किसी भी चैनल के लिए बेहद अहम मानी जाती है। इन्हीं के आधार पर विज्ञापनदाता तय करते हैं कि किस चैनल को कितना विज्ञापन मिलेगा। यानी टीआरपी केवल लोकप्रियता का पैमाना नहीं, बल्कि टीवी उद्योग की आर्थिक संरचना का आधार भी है। ऐसे में सरकार का ये कदम सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, बल्कि मीडिया उद्योग के लिए एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का कहना है कि हाल के दिनों में कुछ समाचार चैनलों पर खबरों को सनसनीखेज अंदाज में पेश करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। आरोप यह है कई बार तथ्यों की गंभीरता से जांच किए बिना या संदर्भ को संतुलित तरीके से प्रस्तुत किए बिना खबरों को नाटक के रूप में दिखाया जाता है। इससे दर्शकों को भ्रामक संदेश मिल सकता है और समाचार की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। सरकार का तर्क है कि समाचार चैनलों का उद्देश्य केवल दर्शकों को आकर्षित करना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के साथ सूचना देना भी है। यदि समाचार प्रस्तुति का तरीका अतिरंजित या सनसनीखेज हो जाता है, तो वो पत्रकारिता के मूल उद्देश्य से भटक सकता है। टीवी रेटिंग्स को अस्थायी रूप से सस्पेंड करने का निर्णय इसी पृष्ठभूमि में लिया गया है। इसका मकसद ये भी माना जा रहा है कि टीआरपी की दौड़ में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण चैनलों पर जो दबाव बनता है, उसे कुछ समय के लिए रोका जाए। मीडिया विश्लेषकों का मानना है कि टीआरपी प्रणाली ने पिछले एक दशक में समाचार प्रस्तुति के स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित किया है। दर्शकों का ध्यान खींचने के लिए कई बार बहस कार्यक्रमों को अत्यधिक आक्रामक बनाया जाता है। स्टूडियो चर्चाओं में तीखी बयानबाजी दिखाई जाती है और घटनाओं को नाटकीय तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। हालांकि मीडिया उद्योग के भीतर इस कदम को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ सकती हैं। कुछ लोग इसे आवश्यक सुधार की दिशा में कदम मान सकते हैं, जबकि कुछ इसे मीडिया की स्वतंत्रता के संदर्भ में भी देख सकते हैं। भारत में टीवी समाचार चैनल केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम और उससे जुड़े कार्यक्रम संहिता के तहत संचालित होते हैं। इन नियमों में स्पष्ट कहा गया है कि प्रसारण सामग्री तथ्यपरक, संतुलित और जिम्मेदार होनी चाहिए। सरकार का कहना है कि समाचार चैनलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए वो किसी भी घटना को सनसनी फैलाने के उद्देश्य से ना दिखाएं। समाचार का उद्देश्य समाज को जानकारी देना और जनमत को तथ्यपरक आधार पर विकसित करना होना चाहिए। इस निर्णय का एक दूसरा पहलू भी है। यदि टीआरपी की दौड़ अस्थायी रूप से रुकती है, तो संभव है कि चैनल अपनी सामग्री की गुणवत्ता पर अधिक ध्यान दे। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इससे समाचार प्रस्तुति का स्वर थोड़ा संयमित हो सकता है। लेकिन ये भी सच है कि दर्शकों की रुचि और मीडिया बाजार की प्रतिस्पर्धा दोनों ही बहुत मजबूत कारक हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और ऑनलाइन न्यूज प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते प्रभाव के कारण टीवी चैनलों पर दर्शकों को बनाए रखने का दबाव पहले से ज्यादा है। यही वजह है कि मीडिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती संतुलन की है। एक तरफ दर्शकों को आकर्षित करना और दूसरी तरफ पत्रकारिता की विश्वसनीयता बनाए रखना। सरकार का ये कदम फिलहाल अस्थायी है। टीआरपी रेटिंग्स 4 हफ्तों के लिए या अगले आदेश तक निलंबित रहेगी। आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि इस फैसले का समाचार चैनलों के कंटेंट और प्रस्तुति शैली पर क्या असर पड़ता है। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय का यह फैसला टीवी समाचार उद्योग में एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के रूप में देखा जा रहा है। सवाल ये नहीं है कि खबरें कितनी तेज या आकर्षक हैं, बल्कि ये है कि वो कितनी जिम्मेदार और तथ्यपरक हैं। क्या ये कदम समाचार प्रस्तुति में संतुलन लाएगा या मीडिया और सरकार के बीच नई बहस को जन्म देगा? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेट्स माइक क्विक कमेंट्स में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।